विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर आता है। यह ऊर्जा स्रोत कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत है। अब हम पवन ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको, क्या क्या इसमें होता है, कैसे इसको पैदा किया जाता है। विंड टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। जब हवा सूर्य की गर्मी पाकर गर्म होती है तो ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आती है। इस प्रकार हवा का बहना शुरू होता है। कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन। विंड टरबाइन के मुख्य भाग में निम्नलिखित चीजें आती हैं: ब्लेड्स, रोटर, टावर और नेस्ली। आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से दोनों फिगर दिखाए गए हैं। सभी पार्ट्स को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब मेन पार्ट्स अब इसमें इनसाइड विंड टरबाइन, विंड टरबाइन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं: एनेमोमीटर, ब्रेक, गियर बॉक्स, पिच, जनरेटर या मोटर, हाई स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट, कंट्रोलर या ड्राइव। अब इन सभी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। एनेमोमीटर। एनेमोमीटर हवा की दिशा और हवा की चाल का मापन करता है। नेस्ली यह टरबाइन के मेन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें गियर बॉक्स या सिस्टम और इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं। लो स्पीड शाफ्ट यह रोटर हब को गियर बॉक्स से कनेक्ट करता है। हाई स्पीड शाफ्ट यह इलेक्ट्रिक जनरेटर को हाई स्पीड पर रोटेट कराता है। गियर बॉक्स यह गियर बॉक्स रोटर के लोअर आरपीएम स्पीड को हाई आरपीएम स्पीड में चेंज करता है। कंट्रोलर्स यह एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका उपयोग कंट्रोल सिस्टम में होता है। यह हो सकता है या तो एक सेंसर के रूप में या एक डिसीजन एलिमेंट के रूप में। डिसीजन एलिमेंट जैसे रिले हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इनके रूप में हो सकता है, या एक्टिवेटर के रूप में हो सकता है, जैसे हाइड्रोलिक मशीन हो गई या कोई इलेक्ट्रिक मशीन हो गई, उसके रूप में हो सकता है। या मैकेनिज्म यह नेस्ली को हवा की दिशा में टर्न कराता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके सभी पार्ट्स का अपना एक अलग अलग ऑपरेशन है, अपना अलग अलग वर्क है, और ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम को बहुत स्पष्ट तरीके से करते हैं। नेस्ली ये सब बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसमें देखिएगा नंबर ऑफ ब्लेड डिजाइन के बारे में देखेंगे कि जो टरबाइन होती है उसमें लगभग 3 तरीके की डिज़ाइन होती है। पहला सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, थर्ड ब्लेड। जो थर्ड ब्लेड वाला सिस्टम होता है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल भी होता है, लेकिन ड्यू टू इसकी कास्ट की वजह से लोग इसको कम प्रेफर करते हैं। वर्किंग, हाउ डज अ टरबाइन वर्क्स। अब हम टरबाइन के वर्किंग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एरो आपको यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट एरो में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लेड्स हवा में इनफ्लो होता है, मतलब कि हवा का ब्लेड्स में इनफ्लो होता है, मीन्स हवा ब्लेड पर टकराती है। टकराने के बाद सेकेंड एरो में आप यह देख सकते हैं कि हवा का ब्लेड्स में इनफ्लो होने के बाद रोटर और ब्लेड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनके एक्टिवेट होने के बाद हम थर्ड एरो पे ये देखते हैं कि स्पिन मोशन मेन शाफ्ट का स्टार्ट हो जाता है, और गियर बॉक्स सेट जो होता है वहाँ जनरेटर को रोटेट कराया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। 1 बाय 1 पूरा सिस्टम एक दूसरे को ऑपरेट करते रहते हैं। यहाँ पे भी आप आराम से देख सकते हैं, पूरा फिगर है, क्लियरली हवा जा रही है, ब्लेड्स पर रोटर लगा हुआ है, रोटेट करा रहा है, उससे डायरेक्टली कपल्ड जनरेटर है जो एज ए प्राइम मूवर की तरह ब्लेड्स उसको शाफ्ट रोटेट करा रहा है और बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। टाइप्स ऑफ विंड टरबाइंस। सामान्यतः विंड टरबाइंस 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन या क्षैतिज ध्रुव प्रकार का विंड टरबाइन।
इस प्रकार के विंड टरबाइन में मशीन की ब्लेड्स का रोटेशन जमीन के समांतर होता है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लेड किस तरीके से लगी हुई हैं, ऐसे ही रोटेट होती रहती हैं और इस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। अगला है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल टाइप एक्सिस या ऊर्ध्वाधर ध्रुव प्रकार। इस प्रकार के विंड टरबाइन में मशीन की ब्लेड्स का मेन शाफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। यह हवा की किसी भी डायरेक्शन द्वारा रोटेट कर सकता है। इसमें आप दो प्रकार देख सकते हैं। पहला वाला प्रकार बहुत अच्छा एफिशिएंट करता है, दूसरा वाला की एफिशिएंसी कम होती है। और इसमें आप देख सकते हैं दोनों का फिगर दिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का और वर्टिकल एक्सिस का। दोनों फिगर को आप समझ सकते हैं आसानी से और दोनों क्लियरली अलग अलग प्रकार के फिगर हैं। अब साइज ऑफ विंड टरबाइन। विंड टरबाइन जनरली तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार की साइज होती है। स्मॉल, जिसकी पावर क्षमता 10 केबी से किलोवाट से कम होती है। इंटरमीडिएट, जिसकी 10 से 250 किलोवाट के बीच क्षमता होती है। लार्ज की 25 किलोवाट से लेके लगभग 2 से ज़्यादा मेगावाट तक की होती है। ये जैसे जैसे हम टरबाइन की साइज को बढ़ाते जाते हैं, हाइट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे टरबाइन की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार हाई टरबाइन, ऊंची टरबाइन ज़्यादा बिजली पैदा करती है। यहाँ पे देख सकते हैं विंड टरबाइन की परफॉर्मेंस 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। विंड पावर, हवा कितनी ज़्यादा मिलती है उस पर डिपेंड करती है। हवा सेक्शन, कोई अवरोध नहीं है, उस पर डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड, कितना ऊंचा पे है वो भी डिपेंड करता है। एयर का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ब्लेड्स पर भी डिपेंड करता है कि ब्लेड्स किस प्रकार की हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विंड टरबाइन का परफॉर्मेंस है लगभग 5 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंड फार्म्स, जब एक ही स्थान पर बहुत सारी विंड टरबाइंस का एक समूह होता है जो कि ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है, विंड फार्म्स होते हैं। जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ऑफशोर विंड फार्म, ऑनशोर विंड फार्म। ऑफशोर विंड फार्म होता है जिसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा पावर ये प्रोड्यूस करता है। ऑनशोर की कास्ट कम होती है और ये कम पावर पैदा करता है और ये लगभग जहाँ पे हमें बिजली चाहिए उसी के आसपास किया जाता है। और ऑफशोर को लगभग समुद्र के आसपास या समुद्र में कुछ लगाकर उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ विंड फार्म में है। पूरी दुनिया में लगभग 200,000 ऑपरेट कर रहे हैं विंड टरबाइंस, जिनकी कैपेसिटी 3,18,105 मेगावाट तक है। अगर 10 देश, टॉप 10 देशों में बात करें तो चाइना नंबर 1 पर है और भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु स्टेट बिजली विंड टरबाइन से बिजली पैदा करता है। फिर गुजरात का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन बिजली कितना कितना पैदा करता है। एडवांटेजेस, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और विंड फ्री में नेचर में उपलब्ध हो जाती है। और इसको हम रिमोट एरिया में ऐसी जगह पे सेट कर सकते हैं जहाँ पे बिजली हमें ग्रिड के माध्यम से, ट्रांसमिशन वायर के माध्यम से नहीं मिल पाती है। या एक क्लीन सोर्स होता है जो कि कोई पोल्यूशन डेवलप नहीं करता है। अगर एक बार इसको हम सेटअप कर जाते हैं तो इसकी जनरेशन कास्ट बहुत कम होती है और इसको हम एक कंबाइंड करके, इसको हम सोलर के साथ और किसी और के साथ कंबाइंड करके हम बहुत अच्छी एनर्जी ले सकते हैं। डिसएडवांटेज में देखते हैं कि इसको हम उसी जगह पे एक पर्टिकुलर रीजन पे बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है और विंड की स्पीड हर जगह अलग अलग वेरी करती रहती है और इसमें बर्ड्स के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हवा में उड़ते हुए और ये विजुअल इम्पैक्ट को प्रॉब्लम करती है। इसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसका रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड विंड फार्म के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं इसकी डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्यूचर, विंड फार्म का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है विंड समय बढ़ता जाता है और विंड टरबाइन की जो प्राइस है या विंड जनरेशन की प्राइस है कम होती जाती है। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे विंड टरबाइन चल रही है, एक एनिमेशन फिगर हुआ है। अब नेशनल विंड एनर्जी मिशन, नेशनल विंड एनर्जी मिशन का 2022 तक का लक्ष्य 60 गीगावाट बिजली पैदा करने का है। यह यूटिलिटी स्केल ऑनशोर विंड से 58,000 मेगावाट, ऑफशोर विंड से 1500 मेगावाट और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर से 500 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखने की कोशिश करेगा। यह अगले 7 सालों तक
अलग से इसको 37 गीगावाट बिजली पैदा करने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारा भविष्य भी सुंदर उज्जवल बनेगा और इस विंड एनर्जी का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। धन्यवाद।